Good morning to all. My name is Aruna Asawa. I am your English teacher. Today we will discuss about class 11th English book Hornbill. In your English course, you have two books. First Hornbill for 25 marks, second Snapshot for 15 marks. Now we will discuss first lesson, The Portrait of a Lady of Hornbill. By The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. And in this chapter, the portrait of a lady means the grandmother of the writer or the Khushwant Singh is an autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. मीन्स यहाँ पर जो राइटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं उनके बारे में. एंड देन इन अदर वर्ड्स द स्टोरी इज़ अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंड मदर. द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. इट इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द grandparents give all their time, attention and love to their grandchildren. And we have here three characters. Generally mostly important character is the grandmother and Khushwant Singh himself, but in this chapter we learn about his grandfather. So we have three characters in this. About the grandmother, Khushwant Singh's grandmother is described as an extremely religious person. She was a very kind lady. She was short, fat and slightly bent. Her face was wrinkled and she was always dressed in spotless white clothes. In the village, she took care of all the needs of the author when he was a child. Khushwant Singh, the author, is the second character. He recounts his childhood days and his relationship with his grandmother. Now we will start our lesson. In the starting of the lesson, you see some phrases here and some expression in the text and for the meaning from the context. So these are the bold letters of the lessons. First of all, my grandmother, like everybody's grandmother. Author says that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसी सबकी होती वैसी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं उन्हें जितने टाइम से जानता हूँ उतने टाइम से 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो वैसी ही कैसी लग रही है. ओल्ड एंड रिंकल्ड का मतलब क्या होता है आपका? रिंकल्ड का मतलब है आपका कि किस तरह की लग रही है वो, बिल्कुल झुर्रियों वाली. मैं आपको इससे पहले स्टार्ट करें हम कि आपको मैं वर्ड मीनिंग बता देती हूँ सारे एक बार, कि जितने भी हम आज टू पैराग्राफ्स लेंगे उनके वर्ड मीनिंग्स आप एक बार पहले देख लें. इसमें सबसे पहले आपके आता है पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है ट्रू पिक्चर, मीन्स एक बहुत सही पिक्चर से बना हुआ है. मेंटल पीस का मीनिंग है शेल्फ अबव अ फायर प्लेस. शेल्फ मीन्स जो फायर प्लेस, जो आग लगाने की जो जगह होती है उसके ऊपर एक छोटा सा ताकनुमा बनता है, वहाँ पर वो उनका पोर्ट्रेट रखा हुआ है. एब्सर्ड, रिडिक्यूलस मीन्स बेकार सा दिखने वाला. टर्बन का मीन्स होता है हेड ड्रेस या साफा जिसको आप बोलते हैं. फेबल ऑफ द प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ द सिख गुरुज, मतलब जो फेबल्स जो होती हैं वो धार्मिक कहानियाँ बोल सकते हो आप उनको. हॉबल्ड, वॉकड विद डिफ़िकल्टी. हॉबल्ड का मीनिंग जो चलने में, बुजुर्ग लोग को चलने में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे चलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉबल. स्लो वॉकिंग विथ स्लो स्टेप. स्टूप, बेंट बॉडी ड्यू टू ओल्ड एज. स्टूप मतलब झुकी हुई बॉडी, किसके कारण? उम्र की वजह से, ओल्ड एज की वजह से. टेलिंग द बीट्स, काउंटिंग द बीट्स वाइल चैंटिंग प्रेयर. काउंटिंग द बीट्स मतलब जो वो अपने, आप देखते हो जनरली आपके घर में भी अगर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर कोई भी हैं तो वो कुछ माला जो होती है उसको घुमाते रहते हैं और अपने मुंह में कोई मंत्र वगैरह बोलते रहते हैं, अपने लिप्स में कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है. रोजरी, अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग प्रेयर्स एज दे आर चैंटेड. कुछ ना कुछ जो धागे वाले के साथ पिरोए होते हैं वो सारे वो चीज़ होती है, धागे में पिरोई बीड्स होती है. पकड़ मीन्स, रिंकल्ड मीन्स जो जुड़ी होती है वो.
इनऑडिबल विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुनाई नहीं दे सकता, हम सुन नहीं सकते हैं, ऐसी वो लिप्स हिलाना केवल. सिरेनिटी, काम एंड पीसफुल, एंड वन एज मोर एज कंटेंटमेंट मीनिंग सेटिस्फैक्शन. सो you can take a snapshot. Now let we start our lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जो राइटर है वो कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रैंडमदर को इतने सालों से जो देखा है, 20 ईयर से मैं अपनी ग्रैंडमदर को देख रहा हूँ और वो मुझे कैसी लग रही हैं, वैसी ही 20 सालों से जैसी हैं वैसी ही. शी लुक्ड सेम एज फॉर 20 ईयर्स. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं कि वो कैसी लगती थी पहले, यंग एंड प्रिटी लगती थी, एंड उनके एक हस्बैंड भी हुआ करता था और वो बहुत सुंदर दिखती थी. लेकिन जो राइटर है वो इस बात को बिलीव नहीं कर सकते हैं. मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. वो कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, मेंटल पीस. मैंने आपको बताया कि फायर प्लेस के ऊपर की जो शेल्फ है, छोटी सी ताक है, वहाँ पर लगाया हुआ है एक पोर्ट्रेट ग्रैंडफादर का. ही वॉर अ बिग टर्बन. उन्होंने कैसी पहन रखी है, बिग, बहुत बड़ी सी टर्बन, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ढीले ढाले से कपड़े पहने हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. ग्रैंडफादर कैसे बता रखे हैं उनमें पिक्चर में, पोर्ट्रेट में कैसे हैं कि उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड है वो कैसी, कवर्ड इज चेस्ट, उनके चेस्ट को पूरा कवर्ड कर रखा है, एंड ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत 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 पुराने, मीन्स 100 years अगो वो इतने ओल्ड लग रहे हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि उनके बच्चे और उनकी एक वाइफ भी होंगी. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देख के सिर्फ ऐसा लगता है कि उनके बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, केवल एक वाइफ और बच्चे होंगे वो नहीं था. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा लोग कहते थे कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग एंड प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये विचार या ये थॉट ही मेरे को थोड़ा सा अपोजिट सा लगता है, क्योंकि मैंने जब से अपनी ग्रैंड मदर को देखा है वो कैसी दिखती थी, वो ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस वाली दिखती थी, और हम उनको ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं. तो ये विचार मेरे लिए क्या है, एक अपोजिट सा है, रिवॉल्ट जैसा है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हमें, जो ग्रैंड मदर है वो हमें बताया करती थी कि किस तरह के गेम्स वो खेला करते थे. एंड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स. मैंने बताया था फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट का मतलब जो स्टोरीज होती थी, धार्मिक स्टोरीज, जो रिलीजियस स्टोरीज आप बोल सकते हो. शी यूज टू टेल अस, और वो अक्सर उन्हें वो उनके टाइम की किस्से कहानियाँ सुनाती थी जो बच्चों को अच्छी नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वो एज अ फेबल या स्टोरी समझकर सुनना करते थे. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड इन दिस पैराग्राफ वी सी अबाउट द थ्री कैरेक्टर. फर्स्ट ग्रैंडमदर, सेकंड राइटर himself also, and third is the grandfather. Now let we start a new para. She had always been short and fat and slightly bent. Always been means in this paragraph we see the looking of his grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. आप भी अपनी ग्रैंडमदर को, अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं तो उनके चेहरे पर कैसी रहती हैं, झुर्रियाँ जैसी रहती हैं. तो पूरी बॉडी पर क्या थी, झुर्रियाँ थी. वो हाइट में कम थी, फैट मोटी सी थी, एंड स्लाइटली बेंट थी, मतलब थोड़ा सा झुकी हुई थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन. हमने उन्हें जब से देखा है तब से वो हमें वैसी ही नज़र आ रही हैं. Old so terribly that she could not have grown older.
इतनी ज़्यादा टेरिबल ही दिखती थी पहले से ही कि और ज़्यादा अगर वो ओल्डर होती जाती है और हो रही होती तो हमें वैसे अच्छी सी नहीं लगती वो पहले से ही बहुत टेरिबल है. एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और राइटर कहते हैं कि मैं तो उन्हें उसी एज में या उसी कंडीशन में 20 ईयर्स से देख रहा हूँ. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. मुझे तो वो कभी भी प्रिटी नहीं लग सकी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. लेकिन कहा है कि वो हमेशा ब्यूटिफुल लगती थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी. मीन्स इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड. जो चलती थी वो ऐसी लगती थी जैसे उसके चेहरे पर बिल्कुल वो स्पॉटलेस, चेहरा भी वैसा था रिंकल, और उसकी जो ड्रेस थी वो स्पॉटलेस थी. विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. और उसके झुकी हुई बॉडी पर उसका एक हाथ कमर पर रहता था एंड दूसरे हाथ में क्या रहती थी, माला रहती थी जिसको वो कुछ न प्रेयर करा करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. उसके जो सिल्वर लॉक्स, यहाँ लॉक्स का मतलब है क्या, उसके हेयर्स. सिल्वर हेयर्स मीन्स होते हैं जो उसके वाइट हेयर्स थे, उन हेयर्स को स्कैटर्ड तो बहुत बिखरे हुए थे, अनटाइटली थे, बंधे हुए नहीं थे. एंड उसके पेल फेस पर, पीले से फेस पर, रिंकल पकड़ मीन्स रिंकल्ड फेस पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उसके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, कंटिन्यूसली. कॉन्स्टेंटली का मतलब दे कंटिन्यूसली मूव्ड इन प्रेयर ऑफ गॉड. बट वी कांट हियर द वॉइस ऑफ हिज मदर या वॉइस ऑफ द मदर. तो इनऑडिबल प्रेयर मीन्स जो आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पा रही है वो. येस शी वॉज ब्यूटिफुल. वो कहता है हाँ ब्यूटिफुल तो वो है, किस रूप में. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. कैसी लगती थी, विंटर लैंडस्केप जैसी लगती थी, जैसे माउंटेन पर्वतों पर सफ़ेद चादर बिछ जाती हैं वो वैसी ही दिखती थी. क्यों, क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी, शी वॉर अ स्पॉटलेस वाइट ड्रेस एंड हैव looking her hair was very grey, so her looking was very white peace, like white peace. An expanse of pure white serenity. expanse of ऐसा लगता है serenity का मतलब काम और पीसनेस. वाइट जो भी हम ऐसा सीन अगर देखते हैं माउंटेन ऑन द स्नो तो कैसा लगता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील करते हैं हम. वैसा ही लग रही थी वो. एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. और बहुत ब्रीदिंग करते हुए किस तरह से पीस और सेटिस्फैक्शन वाली, वो बहुत शांति से वो रह रही थी. तो इस तरह से हमने इनमें 2 पैराग्राफ्स में हमने देखा कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं और ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, और जो राइटर है वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में क्या सोचते थे वो हमने इसमें देखा है. आज हम इसको यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ write on your comment box. Thank you.